क्या है कि मतलब आप पर गद्दारी के पर्चे हुए हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं, तो क्या आप ये सारा का काम अपने आप को मुहब्बे वतन साबित करने के लिए तो नहीं कर रहे? एक आदमी रोज़ साबित करे मैं बहुत ईमानदार हूँ, साबित हो जाएगा। मुख्तलिफ तंजीमें हैं वहाँ काम कर रही है, जो भी हमें काम करने वाला लगता है हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अपनी पूरी तनख्वाह लेकर कोई आ जाता है। चाय की दुकान पे काम करने वाला लड़का आया और वो मुझे 5,000 रुपये दे रहा था, मैं उसको पैसे वापस कर रहा था, वो झगड़ के पैसे इसके अंदर ज़बरदस्ती डाल कर गया। बच्चे अपने गले लेकर आ गए यहाँ पे, उन्होंने कहा तोड़ो इनमें से, निकालो जितने पैसे निकलते हैं इसमें डालो। उन्होंने वही काम दोबारा करना है जो वो हमेशा से करते हैं। उन्हें पता है उनकी ड्यूटी का, ये कोई सियासतदान थोड़ी हैं, हुक्मरान थोड़ी हैं, ये आम लोग हैं। ट्वेंटी टू न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं असद नकवी 22 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैलाब ज़दगान के लिए लगाए गए इमदादी कैंप एंकर इमरान रियाज खान की तरफ से, और आपने सुना ही होगा टक्कर के लोग, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आवाम का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या वो उन तबाह हाल लोगों का दर्द महसूस कर रही है? ये आपके सामने देखें, फैमिलीज, बच्चे, बड़े बुजुर्ग और नौजवान सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ये सारा सामान लोग देकर गए हैं, हम रोज़ाना भर के यहाँ से भेजते हैं, लोग फिर और सामान भेज देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम रोज़ भर जाते हैं, फिर हम खाली करते हैं, फिर भर जाते हैं। आपके डेली बेसिस पे जा रहे हैं ट्रक्स? हाँ जी, रोज़ गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से। ज़्यादा किस एरिया को आपने टारगेट किया हुआ है और कौन सा एरिया ज़्यादा तबाह हाल हुआ हुआ है? जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ, जो कोहे सलमान के साथ का इलाका है ना, वो सारा बहुत बुरी तरह तबाह है। जो बलूचिस्तान से नीचे उतरते हैं ना आप, वो एरिया ज़्यादा, वो बहुत बुरी तरह हिट हुआ है सैलाब से। हाँ, मेरे नाजरीन को ये बताइएगा कि ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर किस चीज़ की है? देखें, खैमों की ज़रूरत है लोगों को। लोग चारपाइयाँ इकट्ठी करके ना, 2 चारपाइयाँ रख के उसके ऊपर एक और रख के अंदर घुसे हुए हैं। तो थोड़ी सी बारिश होती है फिर भीग जाते हैं, और गर्मी भी उसमें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो बहुत छोटा सा सेटअप बनता है। तो लोगों को सबसे पहले खैमे चाहिए, फिर रात को सोने के लिए उनको वहाँ पे मच्छरदानियाँ चाहिए, क्योंकि मच्छरदानी के बगैर वहाँ सोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप। बिजली वैसे ही नहीं है, और हवा होगी या पंखा चलेगा तभी मच्छर भागेगा, अदरवाइज़ फिर आपके पास सिर्फ एक मच्छरदानी का ऑप्शन रह जाता है जिसमें आप महफूज रहते हैं। दूसरा अद्वियात हैं, खुराक है, खुश्क राशन है, बच्चों का दूध है, और चावल और घी बहुत बड़ी मिकदार में चाहिए होता है, क्योंकि हम वहाँ पे रोज़ाना चावल पकाते हैं। अच्छा। और जो पका पकाया खाना लोगों को देते हैं, वो चावलों में चने डाल के हम देते हैं ताकि वो लोगों को फौरी तौर पे खाना मिले। तो यही मैं पूछने वाला था कि आप वहाँ पर पहुँचा कैसे रहे हैं? आपके अपने वॉलंटियर्स हैं या किसी आपने तंजीम को अपने साथ मिलाया हुआ है? मुख्तलिफ तंजीमें हैं वहाँ काम कर रही है, जो भी हमें काम करने वाला लगता है हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग काम कर रहे हैं, वो सारे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। किसी को दवाइयाँ चाहिए हम उनको दवाइयाँ देते हैं, किसी को चावल चाहिए हम उनके साथ चावल देते हैं। कुछ लोग वॉलंटियर वैसे ही वहाँ नौजवान पहुँचे हुए हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उनके साथ हमारा रब्ता है। तो वो जो जितना जैसे हमें कहता है हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और मदद करते हैं और काम करते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, फौरी तौर पे हमें व्हाट्सएप कर देते हैं, वीडियोस बना के हमें दिखा देते हैं उन्होंने सामान कहाँ कहाँ पहुँचाया है हमारे साथ। हम यहाँ से हर गाड़ी के साथ भी बंदा भेजते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें पहुँच जाती हैं अपनी जगह पे। सर, आपने कहा कि हमारे साथ ग्रुप्स रब्ता करते हैं, तो अगर कोई ग्रुप वहाँ पर पहुँचा हो आपसे, वो कैसे रब्ता करें? वो रब्ता कर सकते हैं, हाँ, वो मसला नहीं है। नंबर दिए हुए हैं कुछ? नहीं, मेरा नंबर सबके पास है पूरे पाकिस्तान में। अभी आप लोग भी तो मेरा नंबर कॉल करके ही आए हैं ना। मुझे सैकड़ों मैसेजेस आते रहते हैं। मैंने बल्कि वो एक बच्चे की ड्यूटी लगाई है, वो फारग वक्त में मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस देखता रहता है, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं उसी के पास है। उसमें लोग पूछ रहे हैं कि बताएं हम क्या लेकर आएँ आपको देने के लिए। फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बताएं हम वहाँ पे वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ें चाहिए, हम यहाँ मौजूद हैं। तो वो इस तरह से कोऑर्डिनेशन चल रही है। मुझे एक बात बताएं, आप एंकर हैं, आपको ये फ्रंट फूड पे आने की ज़रूरत क्या पेश है? सबको होना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, सबको करना चाहिए। मैं पाकिस्तानी पहले हूँ, बाकी बाद में हूँ। मैं इंसान पहले हूँ, मुसलमान पहले हूँ, पाकिस्तानी पहले हूँ, और फिर बाद में मैं यहाँ पे एक जॉब करता हूँ, और वैसे भी छुट्टी हो गई है मेरी, तो टाइम है मेरे पास, ये काम करना चाहिए। क्या है कि मतलब आप पर गद्दारी के पर्चे हुए हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं, तो क्या आप ये सारा का काम अपने आप को मुहब्बे वतन साबित करने के लिए तो नहीं कर रहे? मुझे कोई चीज़ साबित करने से नहीं होता कुछ भी। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत सारा कुछ साबित करना चाहते हैं, वो हो जाता है, वो हो जाता है।
एक आदमी रोज़ साबित करे मैं बहुत ईमानदार हूँ, साबित हो जाएगा। अच्छा सर, इसी तरह एक और ट्रेंड चल गया है हमारे पाकिस्तान में कि लोग आजकल दहशतगर्दों और गद्दारों पर ज़्यादा एतबार कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? पता नहीं, ये उनको सोचना चाहिए। ये वाले तमगे जो लोग लगाते हैं या जो लोग ये वाला टाइटल आपको देते हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। कि कोई ऐसा वाकया डोनेशन का जिसने आपके ईमान मतलब ईमान अफरोज़ हो, जिसने आपकी ना ताकत बढ़ा दी हो, कोई ऐसा वाकया सर? रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं, रोज़ाना यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अपनी पूरी तनख्वाह लेकर कोई आ जाता है। एक खातून मेरे पास आई, उनका बुर्का भी पुराना सा था बहुत, उनके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था, वो बटनों वाला था। बाकी सारे वाक़यात तो मैंने बताए, ये वाक़या मैंने बताया नहीं भी। उनके हाथों में मोबाइल था, वो बटनों वाला था। तो उन्होंने मुझे करीब आके कहा कि बेटा मैं सिंगल पेरेंट हूँ, यानी दूसरे अल्फाज में कहें तो बेवा हूँ, तो मैं अपने बच्चों की कफ़ालत भी करती हूँ, तो मैं आपको इतना ही दे सकती हूँ। तो उनकी जमा पूंजी उनके पास थी, उन्होंने मुझे 50,000 रुपया दिया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था कि ये 50,000 रुपये इनके लिए क्या होगा। चाय की दुकान पे काम करने वाला लड़का आया और वो मुझे 5,000 रुपये दे रहा था, मैं उसको पैसे वापस कर रहा था। वो झगड़ के पैसे इसके अंदर ज़बरदस्ती डाल कर गया। मुझे पता था उसके लिए 5,000 रुपया क्या है। एक मज़दूर आया, उसने अपनी मज़दूरी पूरी एडवांस ली और वो आके उसने यहाँ जमा करवाई इसके अंदर। उसको भी मैंने मना किया। उसको जब उसने इसमें पैसे डाल दिए तो उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा जी मैंने वापस जाना है जहाँ से, जिस शहर से मैं आया हूँ, मुल्तान से आया था। उसने कहा जी मैंने वापस मुल्तान जाना है। तो मैंने कहा तुम तो फिर जाओ। उसने कहा नहीं, मैं रात मुझे रुकना पड़ेगा, मैं सुबह जा पाऊँगा, तो मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं कहीं पे मैं रात रुक पाऊँ। तो फिर हमने उसको अपने पास रोका रात को। उसने इतने पैसे भी नहीं अपने पास बचाए थे, सिर्फ उसके पास किराया था वापस जाने के लिए, रात रुकने के लिए पैसे भी नहीं थे उसके पास। सारे पैसे यहाँ डाल कर गया था। बच्चे अपने गले लेकर आ गए यहाँ पे, उन्होंने कहा तोड़ो इनमें से, निकालो जितने पैसे निकलते हैं इसमें डालो। तो वो इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं। यहाँ पे भी हैं, जहाँ फ्लड एरियाज हैं वहाँ पे जाओ तो उधर और ही सूरत हाल है। वहाँ पे मैंने एक आदमी आ रहा था, वो राशन मांग रहा था ना, तो वो मैंने वो देखा कि उसमें वो एक ही राशन था उनके पास वहाँ उस वक्त देने के लिए, आखिरी राशन था, वो दे रहे थे। तो उसके पीछे से एक और भी दूर से आ रहा था, तो उसने कहा सर आप आधा इसको दे दें। भूखे हैं वो लोग, भूखे हैं बेचारे, प्यासे हैं, कपड़े नहीं हैं, हर चीज़ लुट गई है, बर्बाद हो गई है, लेकिन उनके अंदर भी कुर्बानी और एहसास मौजूद है। वो भी कह रहा था कि ठीक है ये भी आया पानी में से निकल के बहुत दूर से, तो आप हम दोनों को आधा आधा राशन दे दें। वो देने वाले की भी वहाँ पे आंखों में आंसू थे कि यार ये क्या हो रहा है। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ईमान को मजबूत करती हैं, जज्बे को बेहतर करती हैं। आप सबको काम करना चाहिए, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, देखें कितना रश लग गया। ये सारे लोग, ये सब लोग यही काम कर रहे हैं, अपने घरों से छोड़ के यहाँ पे आए हूँ अभी। सर आप एक एंड पर मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपको ऑनलाइन भी कोई आपका अकाउंट वगैरह है जो मतलब आप अभी नहीं, हम जब गांव आबाद करना शुरू करेंगे, अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी और हम लोगों की मुश्किलात को आसान करने के बाद अगर हमने कभी ये सोचा कि हम इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करें, जो घर बनते हैं लोगों के, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। सर आखिर में आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, हमारे लोगों के लिए, आवाम के लिए, ना मेरे नाजरीन के लिए, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम सैलाब ज़दगान के हवाले से? वो जानते हैं क्या करना है और उनको पता है हर दफ़ा, और वो हर दफ़ा काम ठीक करते हैं। पाकिस्तानियों को हर दफ़ा थाम लेते हैं। उन्होंने वही काम दोबारा करना है जो वो हमेशा से करते हैं। उन्हें पता है उनकी ड्यूटी का। ये कोई सियासतदान थोड़ी हैं, हुक्मरान थोड़ी हैं, ये आम लोग हैं। इनको पता है कैसे टक्कर देनी है, दे लेंगे इंशाल्लाह।